टेस्ला। दुनिया में इस कंपनी का बहुत नाम है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में इसका सिक्का चलता है। मस्क की कंपनी है और मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है। अपनी इन्हीं कंपनियों के दम पर मस्क इतने अमीर भी हैं, लेकिन मस्क को इतने में संतुष्टि नहीं है। मस्क और ज्यादा दौलतमंद होना चाहते हैं, तभी तो मस्क भारत के अंदर एंट्री के लिए बेताब है। हाल में हमने आपको खबर दी थी कि मस्क भारत में अपनी कंपनी स्टारलिंक को लाना चाह रहे हैं। इसके लिए कुछ जरूरी अप्रूवल सब उन्हें मिल चुके हैं, यानी वो जल्द भारत में एंट्री मार सकते हैं स्टारलिंक के साथ। अब खबर आ रही है कि मस्क टेस्ला को भी भारत लाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। क्या है खबर, चलिए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। पहले बात खबर की कर लेते हैं, फिर मुद्दे पर आएंगे। खबर है कि मस्क की कंपनी टेस्ला ने फिर से इंडियन गवर्नमेंट से इंपोर्ट की गई ईवीज पर टैक्स में कमी करने का अनुरोध किया है, जिस पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। अब सरकार क्या फैसला लेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं टेस्ला काफी समय से इंडियन मार्केट में उतरने की कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि सरकार बाहर से इंपोर्ट की गई गाड़ियों पर राहत देने को तैयार नहीं है, जिसके चलते टेस्ला भारत सरकार की मांग के हिसाब से इंडिया में ही एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की संभावना पर काम कर रही है, यानी भविष्य में यहां प्लांट टेस्ला लगा सकती है। आंकड़ों में अगर टैक्स का हिसाब किताब समझें तो अभी भारत में $40,000 से ज्यादा की CIF यानी कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट वैल्यू की कार पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इस कीमत से कम CIF वैल्यू की कार पर इंपोर्ट ड्यूटी 70% की है। अब टेस्ला चाहती है कि ये टैक्स घटा दिया जाए और टेस्ला की कार को लग्जरी कार न समझकर इलेक्ट्रिक कार के जैसे ही ट्रीट किया जाए। पर फिलहाल तो उसे पेट्रोल डीजल के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए उसे समस्या आ रही है। अब हो सकता है कि सरकार का विचार टेस्ला के फेवर में आ जाए और टैक्स की कमी कर दी जाए, लेकिन क्योंकि टेस्ला की कारें भारत की सड़कों के लिहाज से काफी सही हैं, ये एमिशन और सेफ्टी नॉर्म्स में भी खरी उतरी हैं। टेस्ला यहाँ की सड़कों पर चलने लायक स्थिति में भी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या टेस्ला भारत में सफल हो सकती है? क्यों? क्योंकि आज की तारीख में टेस्ला की सबसे सस्ती गाड़ी यानी मॉडल 3, इसकी कीमत ही अमेरिका में $40,000 है। तो भारत में कितनी होगी सोचिए। एक बार चार्ज होने के बाद ये 263 किलोमीटर तक जाती है, जो कि इसकी एक क्वालिटी है। इसमें 5 लोग बैठ सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। टॉप स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5.3 सेकंड में 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार भी पकड़ लेती है, यानी हर लिहाज से गाड़ी अच्छी है, सब कुछ सही है। लेकिन भारत के लिहाज से टेस्ला की ये सस्ती कार भी महंगी है, इसलिए हो सकता है कि टेस्ला के लिए भारतीय कार बाजार में पकड़ बनाना आसान ना हो। फिर भी मान लीजिए सरकार ने टैक्स छूट दे दी और गाड़ी सस्ती थोड़ी पड़ जाए, तो ये टैक्स छूट केवल टेस्ला के लिए नहीं हो सकती, ये सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों कंपनियों के लिए होगी। माना जा रहा है कि ईवी पर इंपोर्ट ड्यूटी में सरकार 15% तक की कमी कर सकती है। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला लेना बाकी है, विचार चल रहा है, तो इसलिए कुछ भी कहना तो जल्दबाजी है। लेकिन अगर ऐसा होता है तब भी क्या टेस्ला की राह भारत में आसान हो जाएगी? शायद नहीं, क्योंकि कंपटीशन बाकी कंपनियों से भी तो करना होगा और उनकी गाड़ियां पहले से ही सस्ती हैं। अब क्योंकि हर साल जितनी गाड़ियां भारत में बिकती हैं उसमें सिर्फ 1% ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिकती हैं, तो ये एक और बड़ा कंपटीशन है। इसके अलावा टेस्ला की इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी हैं, ये तो हम बता ही चुके हैं। साथ ही चार्जिंग फैसिलिटीज की भी तो समस्या है, वो अभी नहीं सॉल्व हुई है भारत में। तो क्या लगता है आपको, क्या टेस्ला जल्द भारत की सड़कों पर दौड़ती दिख सकती है? क्या टेस्ला की राह भारत में आसान हो सकती है? कमेंट बॉक्स में बताइए।